बिहार के किशनगंज में तेज हवा और आंधी ने इस कदर तबाही मचाई कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। आंधी जहां जहां से गुजरी तबाही के निशान छोड़ती गई। दर्जनों लोगों के घर से छप्पर उड़ गए, खेतों में लगे फसल भी बर्बाद हो गए। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग कई गाँव में बुधवार की रात तेज आंधी से दर्जनों परिवार के आशियाने छीन लिए। आंधी इतनी तेज थी कि बिजली के खंभे औकात की काय के ठीक पाए वह भी जमीन दो हो गया। किसानों के मक्के की फसल चौपट हो गई, केले का फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते घरों की छप्पर, टीने की चादर और प्लास्टिक की झोपड़ी के साथ साथ कई घरों की दीवार ताश के महल की तरह बिखर गया। कई परिवार घर से बाहर रहने पर मजबूर है। अब उसको यह चिंता सता रही है कि हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। पीड़ित परिवार जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग से उजड़े हुए घरों और फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के अंचलाधिकारी सुचिता कुमारी ने क्षेत्र का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि तत्काल पीड़ित परिवारों को प्लास्टिक दिया जाएगा और पीड़ित परिवारों की पहचान कर उचित मुआवजा भी दिए जाने की बात कही गई। ये रात में आंधी तूफान आने के कारण से पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। मेरा घर का पूरा सारा टीन खो गया है, टीना भी नहीं मिल रहा है और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ही क्षति हुआ। हम लोग एक दिव्य शक्ति एक पीपल का पेड़ भी था, वो भी एक घर के ऊपर में गिर चुका है। यहाँ मोटा मोटी 8-10 परिवार का जो है हरिजन टोला में घर का टीना सब उड़ के चला गया। जब समय किसी तरह से हम लोग जान बचाए हैं। तो सोच लिए कि सर हम लोग को नया जीवन दान मिला है। आज आंधी आया हुआ था, बारिश के आंधी आया हुआ था और आंधी को जैसे पूरा उड़ गया। कोई साधन नहीं रहने का, कोई कमाने वाला नहीं है हैं। और प्रशासन से और सरकार से ये है कि कुछ यहाँ मदद कर दिया जाए। अब बहुत दिक्कत में हम लोग हैं, पन्नी उन्नी टांग के रहेंगे। हाँ, अभी कोई साथ करने वाला भी नहीं आया, कोई भी कहीं से कुछ नहीं आया है। हम लोग बहुत परेशानी में मांग करें सरकार कुछ मदद करे हम लोग का और कुछ घर उड़ का साधन कर दे। जो बाहर वाली टट्टी थी, बाहर का गाछी आकर के टाटी पर पूरा गिर गया और चूल्हा घर और बाथरूम का पूरा उड़ के चले गया। हाँ, बहुत ही किस्मत से हम लोग अपना बाल बच्चा किसी तरह जान बचा है। हाँ, बहुत मुश्किल से बहुत आंधी आ गया था, बहुत बाथरूम का पूरा उड़ गया, किचन उड़ गया, बाहर का टट्टी उड़ गया, 2 गाछी गिर गया। गाछी घर में गिरने वाला था मगर अगना में गिरा। आंधी आ रहा था तो हम लोग तो सोचे कि अब हम लोग बचेंगे नहीं, कहा कि हम लोग का किधरों भागने का कोई साधन नहीं था। आंधी में बच्चा सबको लेके हम लोग कहाँ भागते हैं। तो बस अल्लाह पर भरोसा करके हम लोग आने सबर करके घर में चौकी के नीचे अंदर घुस गए थे कि अगर कोई बात होगा तो हम लोग चौकी के अंदर कम से कम सेफ्टी रहेंगे। पूरे बच्चा छोटा बच्चा को लेकर के गोद में अंदर में घुस गए थे पलंग के नीचे। यहाँ मैं फिलहाल बेगुलडांग में उपस्थित हूँ। यहाँ देखा है कि पीपल का एक बड़ा पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ के गिर गया है, जो कि 3-4 घरों पे गिरा है और यहाँ पे आंधी तूफान से काफ़ी लोगों की जो झोपड़ी है उसमें क्षति हुई है। तो सरकार की तरफ से जो भी देय होगा अनुदान वो दी जाएगी और अभी इनको सहायता के रूप में नाम नोट करवा लिया गया है। जितने भी लाभार्थी हैं जिनका भी नुकसान हुआ है, अंचल बुला के उनको प्लास्टिक शीट्स दे दी जाएगी तत्काल मदद के लिए। बाकी जो है सरकार के द्वारा जो भी देय होगा भुगतान कार्रवाई आगे किया जाएगा। जितना भी क्षति हुआ है एक आवेदन वो कृषि विभाग में दे देंगे, उसके अनुसार अपना वो घर आगे कार्रवाई कर लेंगे।